नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन को जरूर पूरा देखिएगा। इसमें 100 प्रश्न हम साथ ही करवाएंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ये जो 100 प्रश्न है दोस्तों, ये उस प्रकार के प्रश्न हम लेके आए हैं जो कई बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। जैसा कि साथी आपको पता होगा, सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही सही है, कॉपर पाइराइट तांबा का मुख्य अयस्क है। तांबा जिसको आप बोल सकते हैं कॉपर के नाम से जाना जाता है। कॉपर का प्रतीक पूछा जाए तो Cu, परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। लिमोनाइट का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यह लोहा का प्रमुख अयस्क हो जाता है। लोहा का 3 गो अयस्क आप याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट याद रखिएगा, ये भी लोहा के अयस्क है। दोस्तों, एक अयस्क याद रखिएगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बॉक्साइट। बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का अगर सूत्र पूछा जाए ना आपसे तो Al2O3 इंटू 2H2O, यह सूत्र भी पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बॉक्साइट का, Al2O3 इंटू 2H2O। दोस्तों, आज है आपको 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को साथी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप बोल सकते हैं जो विश्व मधुमेह दिवस के रूप में 14 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। मधुमेह जिसको डायबिटीज नामक बीमारी बोला जाता है, यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। 14 नवंबर बाल दिवस और 14 नवंबर दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, ब्लैक लेड यानी काला शीशा का आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, जो क्या होता है? तो आप इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट का अगर हम बात करते हैं साथी, तो ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, लेकिन बोलिएगा यह विद्युत का सुचालक होता है। यह प्रश्न पूछा गया है। ग्रेफाइट होता है दोस्तों, क्या होता है? यह होता है अधातु होता है, लेकिन विद्युत का सुचालक आप बोल सकते हैं, सुचालक बोल सकते हैं होता है। और दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है ना, इसका प्रयोग पेल्सिन में किया जाता है। पेल्सिन के नीफ में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन का प्रतीक होता है आपको C, परमाणु क्रमांक 6। दोस्तों, कार्बन का संयोजकता एग्जाम में पूछा जाता है तो कार्बन के 4 गो संयोजकता होता है। कार्बन भी आपको अधातु होता है। अगर दोस्तों हम शीशा का बात करते हैं जिसको लेड बोला जाता है तो Pb इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक का बात करते हैं तो 82 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी मशीनों में आपसे पूछा जा रहा है तो ग्रेफाइट बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ब्रोमीन जो आपको दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन सी में, तो ब्रोमीन दोस्तों है आपको अधातु याद रखिएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर, तो ब्रोमीन बोलिएगा, जिसको Br बोला जाता है, प्रतीक है। परमाणु क्रमांक इसका 35 होता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए
कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा बोलिएगा, यानी मरकरी बोलिएगा, जिसको Hg बोला जाता है धातु साथी, लेकिन यह याद रखिएगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन एक प्रकार का गैस है बोल सकते हैं, जिसका प्रतीक Cl होता है। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस पूछा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं सूत्रकणिका। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप सूत्रकणिका लॉक कीजिएगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आप बोल सकते हैं जो कोलिकर के द्वारा किया गया था, साथी अल्टमैन के द्वारा नहीं किया गया था। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में अल्टमैन दिया रहता है, लेकिन सही रूप में चलिएगा तो कोलिकर के द्वारा इसका खोज किया गया था। और बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया दोस्तों, कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया। साथ ही लाइसोसोम से एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, आपसे पूछा जाएगा लाइसोसोम में दोस्तों कौन एंजाइम होता है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों फेफड़ा का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना फेफड़ा का मुख्य कार्य है। मानव दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो मानव शरीर का शोषण अंग का नाम बताइए तो आप फेफड़ा बोलिएगा। दोस्तों हम आपको उस प्रकार के प्रश्न करवाते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। फिर भी दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक साथी जरूर कर दिया कीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? इस 4 ऑप्शन में से बताइए मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? दोस्तों जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है ना, उसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। और यह ग्रंथि जो होता है मेरे प्यारे भाई, यह मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ? मस्तिष्क में स्थित होता है पीयूष ग्रंथि। इसका आकार अगर पूछा जाए आपसे, इसका आकार बताइए तो बोलिएगा मटर के दाने के समान। जितना बड़ा साथी मटर होता है उतने बड़ा इसका आकार होता है। और दोस्तों अगर थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं ना तो यह ग्रंथि आपको गला में मिलेगा, गले में पाया जाता है यह ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाएगा ना तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि जो आप देख रहे हैं, एड्रीनल ग्रंथि, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर होती है। इसकी संख्या 2 होता है दोस्तों, एक जोड़ा बोल सकते हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक, तो 2 इसका संख्या होता है एड्रीनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। साथ ही एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, वह हार्मोन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, लॉरो हार्मोन। लॉरो हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से ही निकलता है। थाइमस ग्रंथि का मेरे भाई बात किया जाए तो थाइमस ग्रंथि बोल सकते हैं छाती में पाया जाता है और इसका आकार जो होता है एच आकार के होता है। और दोस्तों बच्चों में थाइमस ग्रंथि होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर लॉक कीजिए साथी। कहता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो पायरोडॉक्सिन दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। थायमिन दोस्तों किसका नाम है? थायमिन, यह विटामिन B1 का नाम है, थायमिन बोल सकते हैं। राइबोफ्लोविन दोस्तों किसका नाम है? यह विटामिन B2 का नाम है। एक साथी और याद रख लीजिएगा आप, विटामिन B3 जिसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है नियासिन बोला जाता है। और आप बोल सकते हैं साथी जो पेलाग्रा नामक जो बीमारी होता है ना, यह विटामिन B3 के कमी के कारण ही होता है। और आप बोल सकते हैं विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1885, 1901, 1986,
95 दिया गया है। 1995 मेरे भाई इसका शुरुआत होता है। 1885 का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका स्थापना हुआ 1885 में। कब दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, मुंबई में आप बोल सकते हैं। दोस्तों 1901 जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आप बोल सकते हैं। जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई और सबसे पहले जो भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। कब दिया गया था मेरे भाई? तो 1913 में दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताए उत्तर 1955, 1965, 1977, 1978 दिया गया है। दोस्तों एक ऑप्शन और आप लिख लीजिए ऑप्शन ई, और उसमें साथ ही आप लिख लीजिए कितना? तो आप लिख लीजिए 1976। कब दोस्तों? 1976। यही उत्तर सही होगा मेरे भाई। 1976 में इसका स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना अगर पूछा, इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया, 1976 होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों इसका संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए ना, तो संस्थापक बोलिएगा डॉक्टर एन शेषगिरी। कौन दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर एन शेषगिरी बोल सकते हैं, जो इसका संस्थापक आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर सिर्फ दोस्तों लॉक करना है। भारत में कहता सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई? इसका शुरुआत कब हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ मेरे भाई 1995। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? विश्व बैंक दोस्तों वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? 1935, 1945, 1955, 1965। इसका स्थापना 1945 में किया गया। और दोस्तों विश्व बैंक का अगर मुख्यालय पूछा जाए, आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं कहाँ है इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई? तो इसका है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है दोस्तों? तो आप बोलिएगा वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था? दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिए बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो यह है आपको झारखंड राज्य में। कहाँ है मेरे भाई? झारखंड राज्य में है। और यह जो बनाया गया था सोवियत संघ रूस के सहयोग से दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। कौन पंचवर्षीय योजना के तहत बनवाया गया था? तो आप बोल सकते हैं इसमें से तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना दोस्तों आप बोल सकते हैं 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में इसका स्थापना होता है। इतने बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इस मुद्रा का प्रचलन किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आप सभी दोस्तों से मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है भारत का पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से भारत का पहला बैंक अगर आपसे पूछा जाए ना, तो हिंदुस्तान बैंक भारत का पहला बैंक हो जाता है। अगर साथ ही हम पीएनबी बैंक का बात करते, पंजाब नेशनल बैंक का, तो इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना हुआ 19 मई और 1894 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, जिसे बिहार केसरी के, जिसे दोस्तों पंजाब केसरी याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। और बिहार का बात आया दोस्तों, तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एसबीआई का बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक, तो इसका स्थापना होता है आपको दोस्तों कब होता है? तो 1955 में इसका स्थापना होता है, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है नोटों का निर्गमन कौन करता है?
इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन बी RBI। दोस्तों बैंकों का बैंक इसी को कहा जाता है। आप बोल सकते हैं जो बैंकों का अगर बैंक पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा RBI को बोला जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था ना दोस्तों, इसका स्थापना हुआ आपको 1 अप्रैल 1935 को इस स्थापना होता है। जिस समय इसका स्थापना हुआ था इसके पास कुल पूंजी अगर पूछा जाए ना आपसे तो आप बोलिएगा 5 करोड़ रुपया इसके पास कुल पूंजी था दोस्तों, जिस वक्त इसका स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिए, कहता है नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए न्यूनतम कोष प्रणाली। विकल्प ए जो दोस्त लोग लॉक की हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर बताइए, पता है तो पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। दोस्तों इसका सही जवाब SBI होना चाहिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई। इस बैंक का स्थापना हुआ था 1982 में। विकल्प सी 1982 में इसका स्थापना हुआ था। प्रश्न का था दोस्तों जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है। इसका जो संबंध है कौन घोटाले से है मेरे भाई, प्रतिभूति घोटाले से इसका संबंध हो जाता है। विकल्प डी में सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन का था किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। किस दिन रहता है, 4 जून, 4 जुलाई, 4 अगस्त और 4 सितंबर दिया गया है। तो 4 जुलाई को मेरे भाई ऑप्शन बी 4 जुलाई पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा, जिसको सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई तो आप बुध बोलिएगा। क्या बोलिएगा, बुध बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, तो 180 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है। देशांतर रेखा पूछा जाए तो 360 खींचा गया। ऑप्शन डी 360 मेरे भाई खींचा गया है। इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों किसको जाना जाता है, अफ्रीका को जाना जाता है। विकल्प ए अफ्रीका को जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है। दोस्तों निग्रो जो है यह कहाँ की प्रमुख जनजाति है, उत्तरी अमेरिका। विकल्प बी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है आपके सामने है, कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, जिससे आप बोल सकते हैं कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और प्यासी भूमि वाला देश इसी को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था द शेप ऑफ द विस्ट किसकी कृति है। दोस्तों यह किसकी कृति है, तो अरुंधति रॉय का। विकल्प ए अरुंधति रॉय का आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता है माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। माउंटबेटन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, भारत का विभाजन। क्या दोस्तों उद्देश्य था, तो भारत का विभाजन आप बोल सकते हैं। कहता रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था। इसका वास्तविक नाम पूछा जाए गदाधर चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों सही उत्तर गदाधर चट्टोपाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सीयू की किसके द्वारा लिखी गई है। यह जो लिखा गया है वेन सांग के द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है। कहता शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था। दोस्तों यह किसके काल में हो जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में हो जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव आप बोल सकते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया। दोस्तों द्वैध शासन व्यवस्था को जो समाप्त किया गया था, कब किया गया था, तो आप बोल सकते हैं 1772 में किया गया था द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था। इसका ज्येष्ठ पुत्र का नाम अगर आपसे पूछा जाए संभाजी। ऑप्शन बी बोल सकते हैं।
इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन का था पुरंदर की संधि कब हुई थी। दोस्तों पुरंदर का जो संधि हुआ था ना, कब हुआ था? 1665 में यह संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट मेरे भाई पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कौन था? इसका सही उत्तर औरंगजेब बोल सकते हैं, औरंगजेब हो जाएगा सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन का था शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया? इसका जो विकास किया गया नागार्जुन के द्वारा। और नागार्जुन का आप बोल सकते हैं जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन का था हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? यह दोस्तों शुरू हुआ था आपको कब? 622, विकल्प सी 622 में यह शुरू हुआ था। क्वेश्चन का था फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द का जो दोस्तों संबंध है ना, यह है खो खो से। किससे? खो खो से है। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना को जो जाना जाता है रोलिंग योजना के नाम से। किससे दोस्तों? रोलिंग योजना के नाम से इसको जाना जाता है। ये सब प्रश्न तो दोस्तों एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है, हर एक बार पूछ लिए जाते हैं। कहता विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। कब? 5 जून के दिन। 7 अप्रैल के दिन आप बोल सकते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस दोस्तों मनाया जाता है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही कल हे वाले वीडियो में हम बताए हैं मुख्यालय। कहता है पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह जो दोस्तों पारित हुआ था ना, कब? तो 1784 में। ऑप्शन ए 1784 बोल सकते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई? विश्व बैंक का जो स्थापना किया गया था वाशिंगटन DC में इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का था भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? दोस्तों भारत में सहकारी बैंक का अगर स्तर आपसे पूछा जाए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन अनुच्छेद में किया गया है इसका वर्णन? तो अनुच्छेद 268 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? लाहौर के किले का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए, हाँ अकबर। राष्ट्रपति का कहता है विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ? दोस्तों इसका चुनाव प्रथम बार हुआ था 1952 में आप बोल सकते हैं हुआ था। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? दोस्तों यह हो जाता है 9, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? इंसुलिन में किस तत्व का कहता अंश होता है? तो दोस्तों लोहा का होता है। इंसुलिन एक प्रकार का आप बोल सकते हैं हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। इसी की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब दोस्तों घटता है। ऑप्शन ए सही उत्तर बोल सकते हैं। प्रश्न का था सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? इसका घोषणा कब किया गया था? पहली बार 26 अक्टूबर 1962 में किया गया था। प्रश्न का था वॉन झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की। ऑप्शन ए तुर्की में यह झील स्थित है। क्वेश्चन कहता है मादक पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है इथाइल अल्कोहल। क्या मेरे भाई? इथाइल अल्कोहल आप बोल सकते हैं। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, लेकिन कहता है यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था मालाबार तट। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी?
इसकी राजधानी उज्जैन हो जाता है। विकल्प डी, उज्जैन इसकी राजधानी होता है। सर्वप्रथम कथा जजिया कर किसने लगवाया था? दोस्तों सर्वप्रथम जजिया कर जो लगवाया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम आप बोल सकते हैं। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व पूछा जाए तो पोलोनियम हो जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना किया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। विकल्प डी दोस्तों से उत्तर हो जाएगा, दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। तारीख उल हिंद रचना किसने की थी? इसका दोस्तों रचना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन बी अल बरूनी के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? दोस्तों इसका पता टी पैंथलर के द्वारा लगाया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का वर्णन काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब दिया गया है। अकबर, ऑप्शन ए मेरे भाई अकबर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन का था दीवान ए कथा वकूफ की रचना किसने की? इसका रचना किया गया जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका किया गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भरहुत स्तूप का जो निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है, बोल सकते हैं। इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, आप बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त को तो पता है, साथ ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और धर्मपाल का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी के द्वारा बनवाया गया था, स्थापना हुआ था धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसके नाम से जाना जाता है ए.ओ. ह्यूम को, जिन्होंने दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, इसी को कहा जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इस पर जजिया कर लगवाया गया आपको फिरोज तुगलक के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आप बोलिएगा ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता किसके शासनकाल में कहता मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए आपको औरंगजेब के साथ चला जाएगा। अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? तो इसको बनवाया गया था 1575 में। 1575 में दोस्तों इसको बनवाया गया था। राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? राज्य हड़प नीति का जो संबंध होता है ना लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी से इसका संबंध हो जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया राजा प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? दोस्तों किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। कौन ऐसा मुगल शासक है जिसका आप बोल सकते हैं जो मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। तब भाई कहाँ है जहांगीर का? तो लाहौर में है दोस्तों, लाहौर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल अकबर का रहा। किसका दोस्तों? अकबर का रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? इसका सही जवाब होना चाहिए मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन की दीवार का निर्माण हुआ था कब दोस्तों? तो इसका निर्माण बोल सकते 221 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जाए ना तक्षशिला विश्वविद्यालय आप बोल सकते हैं। यह झेलम और सिंधु नदी के बीच है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका स्थापना होता है। किस अधिनियम में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं विलगॉ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होना चाहिए सही जवाब। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के संस्थापक दोस्तों गोपाल बोल सकते हैं, ऑप्शन डी, गोपाल के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका अध्यक्षता किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था प्रथम अधिवेशन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है? यह किसकी कृति हो जाता है? तो यह हो जाता है जियाउद्दीन बर्नी की कृति हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था अकबर ने जजिया कर समाप्त किया कब? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया दोस्तों? तो 1564 में किया। ऑप्शन सी बोलिएगा 1564 में किया। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां के बचपन का नाम दोस्तों बोल सकते हैं मेहरुनिसा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? यह मेरे भाई बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट का अगर हम बात करते हैं तो ईसा मसीह के माता का नाम, ईसा मसीह के माता का नाम आपसे पूछा जा रहा है तब मेरी बोलिएगा इसके माता का नाम हो जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है दोस्तों 7वां अभिलेख, विकल्प सी में दिया गया है 7वां अभिलेख। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा राजा राजेंद्र तृतीय बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? इसका जो स्थापना किया गया था ना 1577 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? इसका अवमूल्यन अंतिम बार जो किया गया था दोस्तों कब किया गया था? 1 जुलाई 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा साथी पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1504। कब? 1504 सही उत्तर हो जाएगा। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों कलीमुल्लाह हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होना चाहिए। इसका उत्तर बताइए। कहता खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, लेकिन खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में मेरे प्यारे भाई खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु आपसे पूछा जा रहा है फैजी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। औरंगजेब का गुरु पूछा जा रहा है तो आप औरंगजेब का गुरु साथी बोल सकते हैं इसमें से मीर मोहम्मद हकीम बोल सकते हैं, हकीम। ऑप्शन दोस्तों बी होना चाहिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट के लेखक पूछा जाए माइकल एंजेलो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? दोस्तों यह क्रांति जो हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में यह क्रांति हुआ था। महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो महासागरीय जल का तापमान पूछा जाए तो आप बोलिएगा 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। विकल्प सी में देखिए दिया गया है। कौन विकल्प में? विकल्प सी में दिया गया है। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। कब हुआ था दोस्तों? तो 1954 में हुआ था। 20 अप्रैल 1954 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कहता आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किया गया देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की? दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया किसके द्वारा? भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना पूछा जा रहा है तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एकता सेन का गठन किसने किया?
इसका गठन किया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए सही है, इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन का बात किया जाए तो लौह और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो लौह और रक्त नीति का अवलंबन इसी के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिसका जन्म आपको पटना में होता है। याद रखिएगा 1666 में इसका जन्म होता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो यह गुरु गोविंद सिंह का अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में। दोस्तों इसका जो समाधि स्थल है नादिर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर साथी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं यह 100 प्रश्न आपको याद भी हो गया होगा और रिवीजन भी हो गया होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।